जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में सभी लेयर फार्मर, जितने भी लेयर फार्मर हैं या ब्रॉयलर फार्मर हैं, एक समस्या का सामना सभी फार्मरों को करना पड़ेगा, खाद गिल्ले की समस्या। खाद ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा गिल्ला होता है और उसकी वजह से खाद के अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फार्मरों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हमारी चर्चा इसी पर होने वाली है कि बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी वाली गर्मी में यदि हमारा खाद गिल्ला हो रहा है तो उस खाद को हमको किस तरह से सूखा करना है। पहले हम लोग ये जानते हैं कि बरसात के मौसम में ही यह समस्या क्यों आती है। बाकी सर्दी के मौसम में और जब गर्म हवा वाली गर्मी चलती है, मई जून के महीने में यह समस्या नहीं आती, हमारा खाद गीला नहीं होता। इसके पीछे कारण यह है कि बरसात के मौसम में उमस बनता है। उमस का मतलब कि ह्यूमिडिटी बनती है और ह्यूमिडिटी बनने की वजह से हमारी मुर्गी फीड कम खाती है, पानी ज़्यादा पीती है, जिसकी वजह से लूज मोशन बहुत ज़्यादा देखने को हमारे मुर्गी के अंदर मिलता है। यही कारण है जिसकी वजह से हमारा खाद बहुत ज़्यादा गिल्ला होता है। आप लोग अपने फार्म में घूम करके देखना, मुर्गी आपकी एक बार फीटर में चोंच मारेगी, फीड खाएगी और जहाँ पानी पीने वाला निप्पल है ना, उस निप्पल में 10 बार चोंच मारती है। तो जिस चीज का तत्व हमारे शरीर में ज्यादा रहेगा, मल के रास्ते से वही तत्व ज्यादा निकलेंगे। यही कारण है हमारे मुर्गी के पतली बीट होने का। और जहाँ पतला बीट होगा ना, उस बीट के अंदर स्मेलिंग यानी बदबू आने लगती है और जहाँ बदबू रहेगी वहाँ पर कीड़े वगैरह की उत्पत्ति अपने आप होने लगती है। आप अपने घर के अगल बगल कहीं पानी के अंदर कबाड़ वगैरह फैला करके देखो, उसमें तुरंत कीड़े बन जाते हैं। तो यह रीजन होता है बरसात के मौसम में हमारे फार्म के अंदर गिल्ला खाद होने के और खाद के अंदर कीड़े बनने के। अब जैसे ही खाद जब हमारा गिल्ला होने लगता है तो फार्मरों की समस्या बढ़ने लगती है, क्योंकि सूखे खाद को मजदूर भी या कोई और मशीन वगैरह से भी हम बाहर निकलवा सकते हैं। लेकिन यदि खाद गिल्ला हो जाएगा तो उसको निकलवाने के लिए ना मजदूर तैयार होंगे और ना ही कोई मशीन वगैरह काम करे, क्योंकि पानी की तरह जब खाद हो जाएगा तो वह निकलेगा कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को वह उपाय करना है कि हमारा खाद गिल्ला ही ना हो। खाद अगर गिल्ला होगा तो उसमें कीड़े पड़ेंगे और एक बार कीड़े पड़ गए खाद के अंदर मेरे भाइयों, तो चालते चालते बिल्कुल पानी कर देते हैं और परेशानी बन जाती है। इसके लिए बरसात शुरू होने से पहले या जब भी आपको दिखे कि हमारा बीट अब गिल्ला होने लगा, हमारा खाद अब गिल्ला होने लगा, उसके अंदर कीड़े बनने लगे, तो आप लोगों को उसमें दवाई स्टार्ट करने पड़ेंगे। बस यही एक समाधान है। यदि आप पूरे फार्म का बीट साफ भी करवा दोगे तो बरसात के मौसम में हमारी मुर्गी गिल्ली बीट करेगी ही करेगी, और जब गिल्ली बीट होगी तो उसके अंदर कीड़े बनेंगे ही और वो फिर गिल्ला कर देंगे। तो जैसे ही बरसात शुरू होती है ना, तो कई सारे तरीके हैं अपने खाद को सूखा करने के लिए। तो उसमें हम लोगों को अपना दवाई स्टार्ट समय रहते ही कर लेना है, ताकि ज़्यादा गीलापन हमारे खाद के अंदर न बने। कुछ मेरे भाई क्या करते हैं कि जैसे उनका खाद गिल्ला होना शुरू होता है तो उस खाद में चूने का छिड़काव करवाने लगते हैं। चूने का छिड़काव करने से भी हमारा खाद सूखा होता है, लेकिन चूने का छिड़काव ज़्यादा दिन तक असर नहीं करता, क्योंकि एक बार आप चूना डालोगे 2-4 दिन के लिए खाद सूख जाएगा, लेकिन कीड़े मरते नहीं, क्योंकि मुर्गी का तो बीट करना स्वाभाविक है। बरसात के मौसम में मुर्गी गिल्ली बीट करेगी ही करेगी। तो एक बार आपने चूना डाल दिया, फिर अगली बार मुर्गी गिल्ली बीट करेगी। 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद क्या होगा कि फिर दोबारा से वह खाद गिल्ला होने लगेगा और उसमें कीड़े बनने लगेंगे और चाल चाल करके पतला कर देंगे। इसका हम लोगों को प्रॉपर समाधान किस तरह से करना है, इसके लिए हम लोगों को अपने फीड में दवाई मिक्स करने पड़ेंगे। जब हमारी मुर्गी दवाई वाला फीड खाएगी तब जाकर के सूखा बीट करेगी, तब जाकर के हमारा यह समस्या प्रॉपर तरीके से खत्म होगा। वरना इसका प्रॉपर समाधान कुछ भी नहीं है। 2-3 महीने बरसात में यह समस्या सबके साथ लग रही होगी या लगने वाली होगी या चलेगी ही चलेगी। हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम लोग जानते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यह होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह प्रकृति का देन है। बरसात को हम लोग रोक नहीं सकते,
ह्यूमिडिटी को हम रोक नहीं सकते। तो जब ह्यूमिडिटी और बरसात को नहीं रोक सकते तो अपने लेयर फार्म में मुर्गी की खाद को गीला होने से भी नहीं रोक सकते। गीली खाद की समस्या का समाधान हम लोगों को दवाई से करना पड़ेगा। 2-3 तरह की दवाई आप चला करके अपने मुर्गी में होने वाले गीले बीट को आप सूखा कर सकते हो। एक दवाई का नाम है फ्यूरालाक, जिसको B4 के नाम से भी जानते हैं। उसको भी अपने मुर्गी के फीड में डाल करके हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक अपने बीट को सूखा कर सकते हो। दूसरा दवाई का नाम है लर्वाडेक्स। मैंने कई बार आप लोगों को कई सारे वीडियो में बता भी रखा है। इस दवाई को भी आप लोग अपने फीड में यूज करके, जो मुर्गी हमारी फीड खाती है उसी फीड में मिक्स करके अपने मुर्गी को खिलाने होते हैं। हफ्ते 10 दिन अगर दवाई को चला देते हो तो आपका खाद सूखा होने लगेगा, आपकी मुर्गी बीट सूखी करने लगेगी। जैसे ही हमारी मुर्गी सूखी बीट करने लगेगी तो उसमें कीड़े बनेंगे ही नहीं, क्योंकि कीड़े हमेशा गिल्ले बीट में बनते हैं। सूखा बीट जहाँ होगा वहाँ कीड़े अपने आप मरना शुरू हो जाते हैं। उसमें फिर आपको चूना वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सूखा बीट करने के लिए दवाई का नाम मैंने आप लोगों को बता ही दिया, फ्यूरालाक या लर्वाडेक्स। अब इसका डोज कितना होगा? यदि आपका फार्म का खाद बहुत ज़्यादा गिल्ला हो गया है तब तो डोज बढ़ा करके डालने पड़ेंगे। कम डोज में वह खाद जल्दी सूखा नहीं होगा। लेकिन यदि भी अभी शुरुआत हुई है, हल्के हल्के गिल्ला या हल्के हल्के कीड़े बन रहे हैं, तो आप पर टन में 3 से लेके 500 ग्राम इस दवाई में से किसी एक दवाई को आप अपने फीड में मिलाकर डाल देते हो और हफ्ते 10 दिन तक लगातार डाल देते हो तो आपके खाद सूखे होने शुरू हो जाएंगे, कीड़े मरने शुरू हो जाएंगे। यदि बहुत ज़्यादा कीड़े अगर बन गए हैं या खाद बह रहा है तो उसमें आपको 1 किलो पर टन फीड में यह दवाई मिक्स करके डलवाने पड़ेंगे और दूसरा कोई समाधान नहीं है। तो इस तरह से आप लोग जो इस दवाई को यूज करके बरसात में होने वाले गीले खाद या खाद के अंदर बनने वाले कीड़े को आप लोग ख़त्म कर सकते हो। मैं भी यही करता हूँ। मेरे फार्म में भी एक फार्म हमारा ऊपर है 2 मंजिले के ऊपर, उसमें भी हल्के फुल्के खाद गिल्ले होने शुरू हो गए हैं, कीड़े दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही हमको कीड़े दिखाई देने शुरू होते हैं तो मैं तुरंत इंतजार नहीं करता, तुरंत मैं दवाई चलवा देता हूँ। अभी हल्के हल्के है तो मैं पर टन के हिसाब से 500 ग्राम लर्वाडेक्स डाल रहा हूँ। 2 दिन से चल रहा है, मुर्गी के बीट में सुधार आना शुरू हो गया। हफ्ते 10 दिन चला देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह समस्या एक बार यदि हफ्ते 10 दिन तक हमने चला दी तो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही हम दवाई बंद करेंगे तो जितना दिन तक ये बरसात रहेगा, ह्यूमिडिटी उमस बनेगी, तब यह समस्या आएगी। तो फिर दोबारा से जब भी आपको लगे कि आपका बीट गिल्ला होने लगा है या कि बीट के अंदर कीड़े बनने लगे हैं तो फिर आपको वही रूटीन से कंटिन्यू चलाते रहने हैं। इस तरह से जब यह समस्या आएगी तब आप लोगों को इस दवाई का यूज करना पड़ेगा। इसका बस यही एक समाधान है, नहीं तो खाद पूरे फार्म में बहने लगेगा, पूरे फार्म में कीड़े वगैरह घूमने लगेंगे। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि भाई यह हर साल का है। जब बरसात आएगी, जब ह्यूमिडिटी बनेगी, तब यह समस्या का सामना हम लेयर फार्मरों को करना ही पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि यह सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। एक मेरे भाई का कमेंट आया है, उनका 6000 मुर्गी का फार्म है। उनका कहना है कि सर 6000 के मुर्गी के फार्म में हमारे वर्कर को फीड डालने में 5 घंटे लगते हैं। भैया उससे कामचोर वर्कर कौन है? मुश्किल से 6000 मुर्गी का फीड डालने में यदि आप मुझे डालने के लिए कह दो तो मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं। अब पता नहीं कैसे डाल रहे हैं, तो उसको डालने नहीं आ रहा है, उसको सिखाओ किस तरह से फीड डाला जाता है। चलो मैं किसी दिन किसी वीडियो में बताऊंगा कि हमारे फार्म के वर्कर किस तरह से अपने फार्म में फीड डालते हैं। किसी वीडियो में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।